याद करिए उस दिन को जब 2005 के पहले बिहार हुआ करता था। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार जंगल राज के नाम से जाना जाता था। लोग बताते थे कि चौराहे पे 4 बजे शाम को लोग दिखता नहीं था। सब लोग अपने आप को 4 बजे बजने के पहले अपने आप को घर में कैद कर लेता था। डर था कि कहीं मेरी किडनैप नहीं हो जाए, कहीं हमारी साथ कुछ कोई दुर्घटना नहीं घट जाए। लेकिन 2005 में नीतीश जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी और कानून का राज स्थापित करने में एनडीए गठबंधन की सरकार बहुत मजबूती से लागू की। और आज पटना आप 12 बजे रात को उतरते हैं और पीरो आराम से आते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर पूछने वाला कोई है तो बिहार सरकार का पुलिस है कि आप ठीक ठाक है ना। आपकी रखवाली के लिए बिहार पुलिस खड़ी है। ये कानून का राज है। और उतना ही नहीं भाई साहब, जब बच्चियां 9 बजे दिन में आप घर से निकलते हैं, मोटरसाइकिल से हो या 4 चक्का से हो, एक ड्रेस कोड में बच्चे और बच्चियां मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत जब सच के घर से निकलती है तो लगता है कि बदलता हुआ बिहार है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में बहुत सा बदलाव आया। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के किसी कोना से जहां अंतिम छोर हो, वहां से पहले 8-8 घंटा लगता था बिहार के मुख्यालय पहुंचने में, और आज आप 4 घंटा 3.5 घंटा में बिहार के किसी मुख्यालय से चलते हैं, किसी जिला मुख्यालय से चलते हैं तो पटना पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं बदलाव। निरंतर नीतीश जी के नेतृत्व में काम हो रही है। आदरणीय देश के राष्ट्र नायक भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 10 वर्षों से निरंतर काम किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सरकार चलाई जा रही है। जनधन खाता योजना पहला प्रधानमंत्री जी का स्कीम था। उस जनधन खाता योजना से इतनी फायदा है कि भारत सरकार का योजना हो या बिहार सरकार का योजना है, आपको ब्लॉक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 मिनट के अंदर, एक समय में हजारों लोग को, करोड़ों लोगों के खाते में सब्सिडी चला जाता है। कहीं दोहन नहीं होता है, कहीं ब्लॉक और अंचल में दौड़ना नहीं पड़ता है। हर घर में गैस कनेक्शन, मोदी जी का सपना था कि हर घर में गैस कनेक्शन पहुंच जाए। उन गरीबों के घर में भी गैस कनेक्शन पहुंचे जहां वर्षों से, सदियों से इंतजार है। और मोदी जी ने हर घर में गैस कनेक्शन पहुंचाया, हर घर में शौचालय बनवाया। अभी राम मनोहर लोहिया जी को हम लोग मूल्यांकन करके आए हैं, उनके तलचित्र को। मुझे याद है कि कहीं कहीं सभा में बैठने के बाद सुनने को मौका मिलता था कि राम मनोहर लोहिया जी सदन में हमेशा कांग्रेस का विरोध करते थे और खुलेआम कहते थे कि मैं उस दिन से विरोध करना बंद कर दूंगा जिस दिन आप घर घर शौचालय बनवाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन राम मनोहर लोहिया जी तो नहीं रहे। उस सपना को कांग्रेस पूरा नहीं किया। गांधी जी का भी सपना था कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, भारत स्वस्थ हो। जब स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ हो सकता है। लेकिन उस कल्पना को पूरा नहीं कर पाया कांग्रेस। गांधी जी की सपना, लोहिया जी की सपना को पूरा करने का कोई काम किया तो भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार ही किया। प्रधानमंत्री आवास योजना
80-81 करोड़ लोगों को जनधन खाता योजना, 50 करोड़ लोगों को जनधन खाता योजना, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का कोई अगर सरकार योजना बनाया तो भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योजना बना, और आज घर घर राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई लोग? जो राशन के लायक है उसको राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? और इतना ही नहीं, आप पीरों का राशन बम्बे में भी उठा सकते हैं, दिल्ली में भी उठा सकते हैं, पटना में भी उठा सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड अगर इश्यू कोई किया तो मोदी सरकार ने किया है। किसानों को सम्मान निधि देने का कोई काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। 2014 के पहले याद करिए कि हर गांव में बिजली नहीं होता था, हर घर में बिजली नहीं होता था, लेकिन मोदी जी की सरकार जब बनी तो हर गांव में बिजली, हर गांव में हर घर में बिजली, और बिजली से भी खेतों में पानी निकालने का काम मोदी सरकार के नेतृत्व में होता है। आज मोदी सरकार का योजना हर गांव और घर घर में, मुद्रा बैंक योजना नौजवानों के लिए बना, स्टार्टअप इंडिया नौजवानों के लिए बना, बिहार में तरह तरह की योजनाएं युवा वर्ग के लिए है। इसका लाभ हम सब लोग ले रहे हैं। आज जब पटना से बक्सर के लिए आना हुआ तो एक आपको कोयलोरी पुल होता था, जहां घंटों हम लोग को इंतजार करना पड़ता था। ट्रेन ऊपर से जाते हैं, नीचे से गाड़ियां जाती थी। लेकिन आज हम लोग आए, कब पुल हिल गए ये भी पता नहीं चला, हम लोग पेपर पढ़ते रह गए। हमने पूछा कि कोयलोरी पुल हिल गए क्या? हम लोग तो हाँ हिल गए। इसको कहते हैं मोदी सरकार और नीतीश सरकार की एक से एक काम करने का काम अगर कोई किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। NH बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 4 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सारे विभागों में निरंतर काम करने का कोई काम करता है तो मोदी सरकार कर रहा है। देखिए कुछ लोगों की मुट्ठी भर की जो राजनीति करने की आदत बनी है, जिसको पब्लिक की गाड़ी कमाई अपने पॉकेट मनी बना के रखने की आदत पड़ी है, वो हर मोड़ पर विरोध करता है। विशेष पैकेज अगर 2024 और 25 के द्वितीय वर्ष में बिहार को दिया गया, इसके लिए भी आरजेडी विरोध कर रहा है। करता है कि नहीं करता है? कांग्रेस विरोध करता है कि नहीं करता है? क्यों करता है? कहता है कि 2 ही प्रदेश में पूरी बजट दे दी गई। अरे कम से कम तुम बिहार के बारे में तो सोचो कि बिहार में कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बक्सर शाहबाद का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मगध का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मिथिलांचल का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या यहाँ भी टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, यहाँ भी बढ़िया रोड बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, कोसी जैसे, गंगा जैसे नदी की कटाव लगातार निरंतर होती है, उस कटाव निरोधक काम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हर गांव में प्रधानमंत्री तीसरा फेज का रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, जहां पुल पुलिया की जरूरत है वहां बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, नया एयरपोर्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, एम्स बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अगर इसके लिए विशेष पैकेज मोदी सरकार बिहार को दिया है तो सदन में कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं कि 2 प्रदेश की प्राथमिकता दी गई है। मैंने तो कहा, एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में मैंने गया था, मैं चैनल के माध्यम से पूछा क्या तेजस्वी जी बिहार की जनता से आपको मतलब है कि नहीं मतलब है? कांग्रेस के लोग स्पष्ट करें कि बिहार की जनता से अगले चुनाव में मतलब है कि नहीं मतलब है। अगर मतलब भी रखते हैं और केंद्र सरकार अगर देता है पैसा तो उसका विरोध भी करते हैं। ऐसे दोहरी नीति नहीं चलनी चाहिए। और देखिए तरारी का उपचुनाव आपके सामने है, कभी भी बिल्कुल बच सकता है। क्या भैया बच सकता है कि नहीं बच सकता है कि नहीं बच सकता है? और बिहार में किसकी सरकार है?
नीतीश कुमार जी की सरकार है, बीजेपी गठबंधन की सरकार है। दिल्ली में किसकी सरकार है? एनडीए गठबंधन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। तो तरारी विधानसभा से एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी को जिताइए और जो विशेष पैकेज आया है उस पैकेज का यहाँ के लोग भी लाभ ले, इसका हम लोग को व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत प्रलोभन दिया गया, लोकसभा के चुनाव में लगातार प्रलोभन दिया गया और दिग्भ्रमित भी किया गया कि संविधान खतरे में है। अरे जो कांग्रेस संविधान को हमेशा मजाक उड़ाया हो, लोकतंत्र की सरकार को हमेशा राष्ट्रपति शासन में तब्दील किया हो, अपनी सुख पाने के लिए इमरजेंसी थोपा हो, आज कहता है कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है। अरे राहुल जी, उस बात को याद करिए जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय उनके हाथों से कानून जो बनाया गया था उस पत्र को लेकर आपने सरेआम फाड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री केवल कांग्रेस का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। आप संविधान की मर्यादा को तार तार कर दिए उस समय, और आप आज संविधान की बात करते हैं। जो संविधान को हमेशा, जो पब्लिक की गाड़ी कमाई को हमेशा अपने पॉकेट मनी समझता हो, अलकतरा घोटाला से लेकर चारा घोटाला तक का मामला चलता हो, कभी जेल कभी बेल, कभी सेल और कभी बेल का खेल खेलता हो, आज बिहार की चिंता करना चला है। इसलिए भाइयों, आप सब लोगों से आग्रह है, जितने लोग आए थे भागे नहीं है, कहीं ना कहीं बारिश के डर से कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि तरारी विधानसभा से एनडीए गठबंधन का जो भी प्रत्याशी हो, एक मुश्त वोट दीजिए और निश्चित रूप से जिताइए, और जो विशेष पैकेज मिला है बिहार को, उस पैसा से लाके तरारी विधानसभा का विकास करिए। ये हमारी शुभकामना है, हमारी प्रयास है। और मनोज जी, बिहार में इस समय वर्तमान स्थिति में हमको नहीं लगता है कि अभी धन की अभाव है। आप पीरों का डीपीआर बनाइए, जितना अच्छा बना सकते हैं। नितिन नवीन जी आपके परिवार के हैं, मेंबर हैं। नीतीश जी आपके घर के, आपके बिहार के, आपके अपने लोग हैं। अगर कहीं लगता है कि सतीश दुबे की भी भूमिका है, अगर लगता है कि भारत सरकार से इसमें योजना लाने की जरूरत है, तो आप में बेहिचक आप मुझे पुकारिएगा, हम आपके बीच खड़े रहेंगे। और आज नहीं, मैं जब 2005 में विधायक बन के आया था, जब पटना हाई कोर्ट के सामने मेरा फ्लैट था, तो बिहार की